चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया जब आप बढ़ाओगे तो उस केस में ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर आने की कोशिश करेंगे, और सरफेस पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जा कर के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, विच विल बी कॉल्ड दी सरफेस एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। आसान शब्दों में आप इसको सिंपल एक स्प्रिंग की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी स्प्रिंग की बात करते हैं और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक कनेक्ट किया। मान लीजिए मैं इस ब्लॉक पर कुछ फोर्स लगाता हूँ एफ एक्सटर्नल, ठीक है। जब मैं इस ब्लॉक पर फोर्स लगाता हूँ तो ये ब्लॉक आगे की तरफ डिस्प्लेस होता है बाय एन अमाउंट डी एक्स, और मेरे फोर्स को कुछ वर्क करना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क आ जाता है एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो भी वर्क मैं करता हूँ यहाँ पर, वो सारा का सारा वर्क इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट के रूप में स्टोर हो जाता है, या कहें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम किसी सरफेस का एरिया भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उस सरफेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा यू, दैट विल इंक्रीज। जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन ऊपर वाले केस में, मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल मैंने लगाया। इस एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल की वजह से ये जो रॉड है जो कि इन फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स पर मूव कर रही है, ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक हैं दोनों, इन फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स पर ये वाली रॉड मूव कर रही है इस एफ एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। मान लीजिए एफ एक्सटर्नल मैंने सिर्फ इतना ही लगाया है सच दैट कि जो पीछे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आ रहा है वो फोर्स और हमारा एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ और जो पीछे की तरफ सरफेस टेंशन टी है और एल लेंथ पर लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है मेरा जस्ट टी इंटू एल के बराबर है, या कह लीजिए इससे हल्का सा बड़ा है, जस्ट इट इज़ जस्ट इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन टी इंटू एल। अब क्योंकि मेरा फोर्स मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं इस रॉड को स्लोली मूव करा पाऊँगा आगे की तरफ। इस रॉड को मैं स्लोली आगे मूव करा पाऊँगा। मान लीजिए ये जो रॉड है ये स्लोली मूव करती है और मूव कर जाती है, मान लीजिए बाय एन अमाउंट डी एक्स, है ना। लेट रॉड मूव्स स्लोली, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं आनी चाहिए रॉड में, स्लोली बाय एन अमाउंट या बाय डिस्टेंस डी एक्स, है ना। डी एक्स डिस्टेंस से ये रॉड मूव करती है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कि होगा अब की बार एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स के बराबर होगा। एफ एक्सटर्नल कितना है, टी इंटू एल है इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन भी करना चाह सकते हैं आप, या फिर स्मॉल वर्क डन की बात कर लें तो डी डब्ल्यू की बात कर देते हैं अपन। स्मॉल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ये जो टर्म है एल डी एक्स, ये क्या हो गई होगी देखते हैं अपन। ऑब्वियस सी बात है, ये जो रॉड थी इसको हमने थोड़ा सा आगे मूव करा दिया है बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स लाइक दिस। तो ये रॉड इतना आगे मूव कर गई है डी एक्स अमाउंट। तो जो एरिया एक्स्ट्रा ट्रेस कर लिया गया है, जो एक्स्ट्रा एरिया डेवलप हो गया है, वो कितना हो गया है, एल डी एक्स। तो ये जो टर्म बनी है टी इंटू एल डी एक्स, इसको टी इंटू इंक्रीमेंट ऑफ एरिया लिख सकते हैं अपन, एंड दिस इज दी स्मॉल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो वर्क हुआ है यही वर्क स्टोर हो गया है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट की फॉर्म में। तो आई कैन ईजिली से दैट if I try to increase the area of a surface by delta A, then the increment in energy, surface energy in fact, then the increment in surface energy of that area or that membrane or that liquid surface will be T into delta A. तो जब भी आप डेल्टा ए एरिया इंक्रीज़ करेंगे किसी भी सतह का, किसी भी सरफेस का लिक्विड की, तो उस लिक्विड की सरफेस में एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। एंड इसी तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया के टर्म्स में
सरफेस टेंशन को भी डिफाइन कर सकता हूँ। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज़ इंक्रीमेंट ऑफ सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, दैट इज surface tension can also be defined as increment in surface energy for unit area increment of the surface, सरफेस का एरिया 1 यूनिट बढ़ाने के लिए जो भी एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है वही एनर्जी का इंक्रीमेंट सरफेस टेंशन की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से कुल मिलाकर सरफेस टेंशन को दो तरीके से डिफाइन कर दिया, एक तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के रूप में, और यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है इंक्रीमेंट कितना हुआ एनर्जी का, सरफेस एनर्जी का पर यूनिट एरिया इंक्रीमेंट, है ना। पर यूनिट एरिया इंक्रीमेंट कितना सरफेस एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, इसका रेशियो यदि हम ले लें तो हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो जब भी किसी सरफेस का अपन एरिया बढ़ाएंगे तो उस सरफेस की सरफेस एनर्जी भी जो होगी वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाते हैं तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर सरफेस का एरिया बढ़ाएंगे आप तो सरफेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है।